तो शुरू से ही नाइंसाफी हुई है। जी देखिए, ईश्वर ने जिस स्वरूप में भी पैदा किया हो, ये ईश्वर का विधान है। मानते हैं कि नहीं? जी जी अब यदि मत से देखा जाए, तो जो ट्रांसजेंडर हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा महान हो सकते हैं, जी क्योंकि सर। बाकी लोगों के बच्चे हैं, उन्हें अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना है। यदि हम ट्रांसजेंडर को कहें तो उन्हें उनका कोई अपना स्वयं का लालच नहीं है। नहीं। यदि हम अच्छी ट्रेनिंग दें और अच्छे संस्कार डालें, तो सबसे अच्छे स्टेट्समैन जो है वो किन्नरों में आ सकते हैं, वो ट्रांसजेंडर में हो सकते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि आप लोगों को तंग करके रखा जाता है, और मुझे लगता है कि एक पूरी जो है एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होने की जरूरत है, जिससे आप लोग सम्मान के साथ जी सकें। और हम तो कह रहे हैं कि विभिन्न विधाओं में आप लोगों की ट्रेनिंग देके आपको एक बहुत ही उपयोगी जो है जिंदगी मिले, जिससे कि आपका खुद का कल्याण हो और आपको आध्यात्मिक मोक्ष भी मिल सके। यस सर। अभी आप एक दैनिक जिंदगी जीने के लिए विवश हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी जी सर। तो यदि हम थोड़ा सा भी चाहें, तो हम इस स्थिति में बहुत जल्दी एक बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हर सूर्यास्त हमको यह संदेश देता है कि हमारे जीवन का एक दिन कम हो रहा है और सूर्योदय हमें आशा भरा एक दिन देता है। तो अब समय आ गया है कि हम सूर्यास्त की जगह सूर्योदय की तरफ देखें और एक नए जीवन की तरफ देखें, तो उसमें हम सभी का कल्याण होगा। जी सर। तो मैंने जो नरेंद्र जी हैं बहुत अच्छे हैं, जय गुरुदेव मिशन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब मैं किन शब्दों में कहूं, इनकी हाँ हाँ। इनकी बहुत अच्छा अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, इनकी अच्छाई अपने आप में एक देखने लायक बात है, एक बहुत अच्छी बात है, जो मैं कहना चाहूंगा। जी सर। तो नहीं, अच्छी बात किए हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है इस एक महा आंदोलन से क्यों नहीं जुड़ जाते हैं, ये आपको नरेंद्र जी समझा देंगे कि कैसे जुड़ना है। जी और आगे आने वाले समय में तो नियम कानून और व्यवस्था बदल दी जाएगी, जिससे सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन मिले, और किन्नरों को और ट्रांसजेंडर को भी एक अच्छा जीवन मिले। और बचपन से ही एक अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें जो अभी का एक ऐसा जीवन रहता है कि जिसमें उनको ये महसूस करा हीन भावना पैदा की जाती है, यस उससे सर। हम बाहर निकल के एक अच्छे जीवन को जी सकें, है कि नहीं? जी जी जैसे एक बहुत अच्छा स्लोगन अभी मैं पढ़ रहा हूं कि जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आना चाहिए, बल्कि ज्यादा चाहिए। शर्म आना चाहिए। जी। ठीक है ना? तो यस। मैं आप लोगों का से आवाहन करता हूं कि आप लोग जो है, जो नरेंद्र जी बता रहे हैं उसके हिसाब से क्राइम फ्री भारत में जुड़ जाइए। राइट? जी और इसके जुड़ने का एक तरीका है जो मैं आपको समझाता हूं, कि ये आपको एक लिंक भेजेंगे हमारे नरेंद्र जी। मैंने और बता दिया सर, ये सारी चीजें बता दिया। नहीं, उनको जो है ना लिंक अभी भेज के करिए ना, आप बाद की बात कर क्यों कर लिया। रहे हैं? कर लिया। आपने कर लिया है? इन राजनेताओं ने जो इनके साथ दुष्टता किया है उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, अभी मैं एक बार ये समझाऊंगा कि इन्हें आगे कैसे बढ़ना है, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक ठीक सर। तो जब आपने अपना फोटो डाल के और अपने बारे में लिख के आप आगे बढ़िए, और जब आपको जो है उसमें अपना नाम लिखना है, अपना फोटो डालना है, जी तो आपका मोबाइल फोन से आपका नंबर पिकअप कर लेगा, उसे आप कंटिन्यू करना है, और अपने बारे में आगे लिखकर
हाँ, मैं तो कहूंगा कि आप लोग चंद्रगुप्त बनिए, ठीक है ना। चंद्रगुप्त का मतलब है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर आगे बढ़ना, ठीक है कि नहीं है। अब जो है आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। तो जब आप ऐप को खोलेंगे तो ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ जो है आपकी प्रोफाइल होती है, राइट। जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आप देख पाएंगे। और इसमें 4 ऑप्शन हैं जिसमें लिखा रहता है शेयर विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, राइट। उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है व्हाट्सएप। यदि आप व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो व्हाट्सएप में जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं उनसे आप शेयर कर पाएंगे और एक बार में 5 लोगों को शेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। जी सर। यदि आप जो है ना कॉपी लिंक करेंगे तो इसे आप जो है एसएमएस से लेके हर जगह पेस्ट कर पाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन शेयर है उसके माध्यम से आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पर जो है शेयर कर पाएंगे। और जो डाउनलोड ऑप्शन है उस डाउनलोड को आप दबाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। जी तो आपको जो है अब जगह जगह जाके लोगों को जोड़ना है और पहले किन्नरों को जोड़, फिर किन्नर जहां जाते हैं वहां जोड़ें और उसको ये बताना है कि देखिए आप लोगों का जन्म तो कब का जन्म है। हम जोड़वा देंगे सर। हमारे जो है आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, नाथभंजन, ये चारों हमारे ये गुरु हमारे जो हैं ये हमारे घर मकान चारों जिले के हैं। ये 4 जिले के हाँ तो जरूरत होगी वो जुड़ जाएगा। बलिया हुआ, गाजीपुर हुआ, मऊ, नाथभंजन हुआ, आजमगढ़ हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। और देखो ये इनको एहसास दिलाना है कि इन्होंने हमें एक घटिया व्यवस्था दी है। देखिए अंग्रेज यहाँ पे बाहर से आए और अंग्रेजों ने ऐसे नियम कानून बनाए जिससे भारतीय गुलामों को अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, उत्कंठित किया जाए, उनमें हीन भावना डाली जाए और उन्हें पचड़े में फंसा के रखा जाए। हमारे राजनेताओं ने वही दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर डाल के रखी है कि नहीं रखी है। जी। और इन्होंने अपने लिए जो है जो एक चपरासी है उसे भी साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरत्र भी होना चाहिए, लेकिन इन राजनेताओं ने अपने लिए वो नियम भी नहीं बनाए हैं। जो ये राजनेता जो हमारे भाग्यविधाता बने हुए हैं, जो हमारे कानून के निर्माता हैं, ये अनपढ़ भी हैं, गवार भी हैं, बाहुबली भी हैं, अपराधी भी हैं, रोज अत्याचार करते हैं, रोज शोषण करते हैं और ये सभी का शोषण कर रहे हैं। आम जनता का भी शोषण कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का भी शोषण कर रहे हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते हैं। हमारे ऊपर गुजर रही है, हम जानते हैं। हमको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको कितना जो है परेशान किया जा रहा है। हमारे गुरु को परेशान किया जा रहा है, बहुत परेशान करते हैं कि जो है हमको प्रमुख बना दो, तो हमको मालिक बना दो, तो नहीं तो रहने नहीं देंगे, तो मांगने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, आपको यहाँ मऊ में रहने नहीं देंगे। बहुत प्रताड़ित करते हैं लोग। तो अब इनके प्रताड़ना करने का समय खत्म हो गया है। यदि जो ये करते हैं इसको आप रिकॉर्ड करके डालेंगे तो इनके विरुद्ध आगे चल के हम कार्रवाई भी कर पाएंगे। और हम अपने लोगों को जोड़कर यदि हम इसमें जुड़ने के बाद 4 तरीके के संकल्प हैं। एक संकल्प है कि मैं समझ रहा हूं, तो आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, आप तो समझे समझाए हैं, ठीक है ना। जी सर। अब आपके साथ 2 ऑप्शन हैं, या तो हम शपथकृत सदस्य बने या शपथकृत चंद्रगुप्त बने। तो आपको शपथकृत सदस्य बनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप तो हमेशा पर्दे के आगे रहते हैं, लिहाजा चंद्रगुप्त बनिए, ठीक है ना। जी सर। और यदि आप चंद्रगुप्त में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाए
और नंबर 1 पे आ गए तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राइट? जी और सर। आपके पीछे बैठे हुए चाणक्य की ये भूमिका होगी कि वो नियम कानून और व्यवस्था को बदल के एक अच्छे भारत की स्थापना कर देंगे। इस पूरे काम में आपको केवल अपने से जुड़े लोग जहां आप जा रहे हैं उनको जोड़ना है, और नेताओं को आप अपने तरीके से ताली बजा के उनका चरित्र उनको समझा दीजिए। वो जी। गाने जिसमें नेताओं का जो चरित्र ऑलरेडी बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है, उन गानों को गा के इन नेताओं के चरित्र को आप पब्लिक तक पहुंचाइए और उन्हें अपने साथ जोड़िए। यदि जी सर। आप इतना काम कर लेते हैं तो ये मात्र 9 दिन में विवश हो जाएंगे और ये मतदान के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। जी इतना पावरफुल मॉडल है, तो आप इसमें आज से ही लग जाइए। और आपको प्रतियोगिता में आके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। यदि आपके कुछ साथी सोचते हैं कि नहीं, वो पर्दे के आगे नहीं आना चाहते हैं, तो उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है, राइट? तो जी 90 के लोग आप पहले किन्नरों को जोड़िए और उन किन्नरों को आगे ले जाइए और उन सब गानों को छांट लीजिए जिसमें राजनेताओं का चरित्र उजागर हो रहा है, और आम जनता को इससे में जोड़िए और एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और हम बड़ी आसानी से इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। क्योंकि इस व्यवस्था को बदलने के लिए, यदि ये रावड़ी व्यवस्था है, तो इसको बदलने का केवल एक ही तरीका है। वो तरीका है इन राजनेताओं को पराजित करना। और क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल तैयार कर लिया है जिसके माध्यम से ये बड़ी आसानी से हारेंगे और ये चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तो क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोग साथ में बैठ के उसके वीडियो सुनेंगे तो आपको हर चीज कंठस्थ हो जाएगी और फिर आप जनता तक पहुंचा के जनता को जोड़िए। हम 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को बदल देंगे और 2024 में भारतवर्ष को बदल। जी सर। आप, हाँ, प्रश्न पूछिए। रखिए। जी सर। जी सर। पूछिए, प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं पूछना नहीं सर। बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय दिया, बेशकीमती समय दिया सर आपने। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, आपका भी। और इनकी जो अपने सामने जो है दूसरे जगहों पे बात करा के हर जगह की 10-10 की टीम रवाना कर दीजिए जो हर दिन लोगों को जोड़ेगी। सर मैं अभी ये सभी लोग हमसे इंक्लूड हो रहे हैं और बड़े इनका वीडियो मैं भेजूंगा आपको, आप खुद ही समझेंगे कि ये लोग कितने अच्छे हैं और आपके साथ कितने सद्भाव के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने एक्सेप्ट किया है, कबूलनामा लिया है और इनको जो दर्द और पीड़ा है उसको देखने के लिए आपके आशीर्वाद से मैं सफिशिएंट हूँ। इनका भविष्य बदल जाएगा और आने वाले समय में किन्नर समाज की एक बड़ी धरोहर होंगे। किन्नर और ट्रांसजेंडर का एक सबसे बड़ा गुण है कि उनकी औलादें नहीं होना है। तो वो एक स्वार्थ विहीन व्यक्ति है। स्वार्थ विहीन व्यक्ति है, बिल्कुल। यदि हम चाहें तो उनको अच्छी शिक्षा देके, अच्छे संस्कार देके उन्हें बहुत ही निर्णायक भूमिका उनको दे सकते हैं। अब उनको वो भूमिका मिलने का समय आ गया है और गीता जी में भगवान कृष्ण ने उस भूमिका की ओर इशारा किया है। तो उस भूमिका को आप गीता में खोजिए और फिर लोगों को बताइए कि ये तो भगवान कृष्ण कह गए हैं भाई। जी, ठीक है ना? जी सर। तो मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि आप लोग अपने पूरी निष्ठा से भिड़ जाइए। हम 2024 में देश को बदल। जी सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।